नमस्कार साथियों, आज शरद फाउंडेशन अपने विभिन्न आयामों में एक और आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहा है और आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, गुफ्तगू, जो बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी सोच के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, जिसकी वीडियो समय समय पर आपके पास आती रहेंगी। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ऐसी वीडियोस को पहुंचाया जाए, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को जोड़ने का प्रयास रहेगा जो अपने फील्ड में बहुत सफल रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष के पड़ाव को देखा है। उन संघर्षों से बच्चों को कुछ सीखने को मिले, यही एक प्रयास है जिस वजह से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। उनके संघर्षों को देखकर बच्चे अपने व्यक्तित्व में और अच्छा निखार ला सकते हैं और उनके आत्मविश्वास में एक बढ़ोतरी होगी। ये सोचकर हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में आज हमारे बीच में डॉक्टर आशा गांधी जी हैं, जो कि लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर भी हैं। इनके हाथों से बहुत सारे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं। MBBS के बाद फिजियोलॉजी के क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण आयाम से नवाजा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब हम बच्चों के साथ वार्तालाप करेंगे तो इनकी प्रोफाइल को और इनकी जीवन यात्रा को सुनने, समझने और सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। इसका प्रयास हमें भी करना है और आप भी करें। तो आज सवाल आपके तैयार हैं? Yes, ma'am। तो आपके बीच में आज डॉक्टर आशा गांधी आई हुई हैं और इनका जीवन परिचय क्या है ये खुद आपको बताएंगी। उससे पहले इनका स्वागत तालियों से करिए। मैम, आज आप सबसे पहले बच्चों को बताइए कि आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो है, मैंने उनको बता रखा है, पर आपके मुंह से सुनकर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने क्या क्या अचीव किया हुआ है और कैसे अचीव किया है, वो भी आपको बताना है। मैंने अपना मेडिकल की डिग्री लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से ली। पहले मैंने MBBS की। आपको पता है ना MBBS क्या होता है? MBBS करने से आप डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने MD भी की है, ठीक है। और MD मैंने फिजियोलॉजी में की है। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं वहाँ पे जो है लेडी हार्डिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। 12वीं करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, मेडिकल करने के लिए। तो उनको MBBS करवाते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मेडिकल की नॉलेज देते हैं। उनको MBBS की डिग्री मिलती है। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने के बाद, ठीक है, उसके बाद कई स्टूडेंट्स अपना MD भी करते हैं, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, ठीक है। तो मेरे होते हुए वहाँ से हमारे अंडर मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, 1979 से लेके अब तक। तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं। कहीं भी जाओ वर्ल्ड में आपको अपने स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिख जाते हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं। हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इतनी स्पेशलाइजेशन। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन गया हार्ट की बीमारी का, कोई किडनी की बीमारी का, है ना, कोई न्यूरोलॉजी की बीमारी का, ठीक है, कोई पेट की तकलीफ की बीमारी का। सो बहुत सारे जो हैं डॉक्टर्स ऐसे बनते हैं। मेडिकल लाइन में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन होने लगी है, हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बन गए। पहले जनरल होते थे। पहले जनरल होते थे, अब तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना हो गया ना। और मैम से कोई सवाल?
चाहिए। मैम आपके विचार से एक अच्छे विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ठीक है, बैठिए। मैं आपको बताती हूँ, साथ में अपना भी एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे मैं छोटी थी जब, तो किसी रिश्तेदार को या कुछ है, जैसे हमारे एडमिटेड होते थे हॉस्पिटल में, तो उनको खाना देने के लिए जाते थे। हम छोटे छोटे ही होते थे, तो वहाँ पे देखते थे कि नर्सें जो हैं बड़ी अच्छी तरह से अपना मतलब ड्रेस वगैरह में आती थी, डिसिप्लिन, इंजेक्शन लगाती थी, पट्टियाँ करती थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था देख के, क्योंकि हम तो छोटे छोटे कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर कई बार ऐसे किसी की हड्डी टूट गई, उनके भी मतलब जैसे हम लोग गए, हम छोटे थे तो उनके लिए हेल्प के लिए जाते थे, तो देखते थे कि डॉक्टर आ रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, मरीज ठीक होके जा रहा है। तो ऐसे लगता था कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो मन में बहुत खुशी होती थी कि मतलब कि डॉक्टर तो सबकी जो है ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मन में एक जिज्ञासा आ जाती थी कि हम भी काश बड़े होके डॉक्टर बने, है ना। तो एक अच्छे विद्यार्थी, जैसे आपने कहा कि क्या होना चाहिए उसमें गुण, मीन्स उसके मन के अंदर ना इच्छा होनी चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। मतलब जिसको आप देख के जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, पढ़ लिख के ये अच्छे कर रहे हैं, तो हमें उस लाइन पे चलना। हम भी अगर सोचें कि हम भी ऐसे बने बड़े होके, है ना, तो तभी से ये बचपन से ही मेहनत शुरू हो जाती है। ये नहीं कि अब 11वीं 12वीं में पहुंचे आप सोचोगे कि अब हम करें, ये शुरू से ही इसकी मतलब लगन होनी चाहिए। ठीक है। मैम के हिसाब से मैम को इंस्पिरेशन जो मिली वो नर्सेस से मिली जब ये छोटी थी, और नर्सों को देखती थी तो इनको डॉक्टर बनने की जिज्ञासा बनी, और इन्होंने उस लाइन पर काम करना शुरू किया, और आज ये एक सफल डॉक्टर हैं। आपको बचपन में करना क्या पसंद था? क्या करना पसंद था? क्या करना पसंद था? अच्छा, हाँ, बैठिए। मैं छोटी थी ना, उस टाइम मेरे को बड़ा अच्छा खेलना कूदना तो बहुत अच्छा लगता था, है ना। लेकिन ये है कि खेलने कूदने का टाइम था। 3 बजे हम स्कूल से आते थे, आके अपना फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, फिर 1 घंटा हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते थे, फिर 5 साढ़े 5 के करीब हम खेलने चले जाते थे। फिर 1 घंटा हमें मिलता था, खेल के हम आ जाते थे। फिर उसके बाद हमें नाश्ता वगैरह मिलता था शाम का, और फिर हम स्कूल की पढ़ाई लेके बैठ जाते थे। हमारे टाइम में टीवी वगैरह नहीं होता था, तो हमें मतलब टीवी का तो उस टाइम पता भी नहीं था जिन दिनों हमने किया। तो मुझे ये लगता है कि टीवी कोई जरूरी चीज नहीं है। ये तो आपके अपना जो आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है, जो आपने सोचा है आगे के लिए, वो है खेल कूद भी लिया और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर ली, है ना। और फिर साथ में मेरे को और क्या अच्छा लगता था, ये मेरे को अच्छा क्या लगता था, हाँ, मैं अपनी जैसे मेरे मदर थी, वो उनको स्टिचिंग का शौक था, तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी। वो जैसे करती थी तो मैं भी वैसे करती थी। ड्राइंग का भी शौक था, ड्राइंग वगैरह भी करते थे, कोई चीज रख दी सामने बनानी, है ना, इन चीजों का शौक था। और क्या शौक था, हाँ, एक और चीज का मुझे बड़ा शौक था। हमारे जो शहर था ना, उसमें एक बड़े मतलब संत अच्छे आए थे, तो वो उन्होंने हमारे शहर में 3 हफ्ते तक रुके थे। तो शाम को 7 से लेके 8 बजे तक उनका प्रवचन होता था, हम सारे जाते थे सुनने के लिए। और वो इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कहानियां बता के ना बच्चों को मोटिवेट करते थे,
जैसे आप मोटिवेशनल स्टोरीज। मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी हुई है ना। ऐसे छोटी छोटी कहानियां कि भाई आप अगर स्लोली भी आप किसी चीज को धीरे धीरे भी लगे रहो, उसके पीछे लगे रहो। आप ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी कर लेता है, वो जल्दी कर लेता है, आप धीरे धीरे भी लगे रहो, लेकिन उसके साथ लगे रहो तो आप जो है उन्नति करोगे। ठीक है, तो जैसे फिर वो वाली सुन के हमें लगता था अच्छा हमें पढ़ाई बड़ी बोरिंग लग रही है, हमने करनी है, फिर हम बैठे उसके लिए। ठीक है, अब समझ नहीं आई 2 लाइनें, फिर हमने दोबारा पढ़ा, धीरे धीरे समझ आने, जैसे जैसे समझ आने लगा आप आगे बढ़ने लगे। फिर आपका जो है एक रूटीन बन जाता है, आपका मन भी लगने लगता है उसमें, है ना। मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। निरंतर प्रयास से आप सफल हो सकते हैं, नाम का ये कहना है। बच्चों की भी किताबें आती हैं कहानियों की, है ना, उनसे प्रेरणा लो, अच्छी अच्छी किताबों से, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी आपकी लाइन का मतलब ये हुआ निरंतर प्रयास करो। निरंतर प्रयास करो और इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट। मैम आपको अपने काम के अलावा और क्या पसंद है? मुझे काम के अलावा क्या पसंद है? अच्छा हाँ, बैठे मुझे प्रोफेशन के अलावा गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। म्यूजिक सुनना, गाना गाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब मैं गाना गाती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरी एक तरह से मेडिटेशन हो रही है और बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है, मन में बड़ी खुशी आती है। फिर मुझे ड्राइंग वगैरह भी करना अच्छा लगता है। मैम आपको गाना गाना अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता गाना सुनाओगे? है बाद में, सबसे बाद में सुना दूंगी। ठीक है, सुनाऊंगी। हमारा एक क्वेश्चन है, मैं अपने अच्छे डॉक्टर हो, तो आपने जब अपनी लाइफ का संघर्ष किया, आपको डॉक्टर बनना था, तो उसमें मुश्किलें तो आई होंगी, ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें आई थी, आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बैठे। ऐसे है कि देखो, मैं जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा शहर था। वो कंट्री भी दूसरी थी, इंडिया नहीं थी। ठीक है, बर्मा था। बर्मा में अच्छे अच्छे जैसे रंगून है, मांडलिया, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, उसमें तो बहुत कॉलेजेस हैं। लेकिन हमारे शहर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी। लड़कियों के लिए 8वीं तक थी और लड़कों के लिए 10वीं तक थी। बस लड़के 10वीं करके बिजनेस में आ जाते थे और लड़कियों को 8वीं करके घर के काम को सिखाते थे। ठीक है, ये होता था। तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था ही, तो यहाँ आके मुझे मोटिवेशन मिल गई कि मेरे को भी मतलब आगे पढ़ना, 8वीं के बाद बैठना नहीं है। इंडिया आने के बाद? हाँ, इंडिया आने के बाद। तो फिर जो है 8वीं में मुझे बर्मा में हिंदी नहीं होती थी, तो 8वीं में हिंदी करनी पड़ी। बहुत मुश्किल हिंदी लगती थी। मेरठ से मतलब मैंने किया, मेरठ में तो साहित्यिक हिंदी है बिल्कुल ही। और साइंस वगैरह में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी इतनी, क्योंकि उसमें वो नहीं देखा जाता था ना ज़्यादातर, क्या बोलते हैं उसको, व्याकरण वगैरह। तो हिंदी मुझे टफ लगती थी, तो मैं हिंदी खूब पढ़ती थी कि सब चीज़ों में तो पास हो जाऊंगी, कहीं हिंदी में फेल ना हो जाए तो हिंदी में बहुत टाइम लगाती थी। फिर 9वीं में क्या हुआ कि हमें ये कहा गया कि आप लोग आए हो, मुझे आगे का इतना पता तो था नहीं कि क्या बनना है क्या नहीं बनना, बस ये था कि एजुकेशन यहाँ से बड़ी अच्छी है, लेनी है। 9वीं में आके हमें ये बोला गया, 5 सब्जेक्ट होते थे, जो मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस वाले सेक्शन में चले जाओ, जो आर्ट साइड वाले हैं इस वाले में चले जाओ। ठीक है, तो हम जाके बैठ गए। तो मेरे साथ जो 8वीं में मेरी जिनके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, 8वीं में मेरी जिनके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, वो साइंस वाले में बैठ गए। मैंने कहा मेरी सहेलियां तो साइंस वाले में जा रही हैं,
तो मैंने कहा कि ये तो दूसरे जो मेरी सहेलियां नहीं बनी थी वो आर्ट में जा रही हैं, तो मैं भी उनके साथ साइंस में चली गई। अब मुझे ये नहीं पता था कि साइंस करने से क्या होता है, तो फिर वो बताती थी कि साइंस में ना जब साइंस करते हैं तो मतलब बायोलॉजी है, ये है, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो। और मुझे तो साइंस वैसे भी अच्छी लगती थी, मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता था, तो मुझे फिर वो उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो वो मैं अच्छी तरह से कर पाई। प्रॉब्लम्स क्या आई हैं, कंपटीशन था, ठीक है, पढ़ने का मन था, कंपटीशन था, हमें नंबर वगैरह मिलते थे। तो जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया क्लास में, टेस्ट के मार्क्स आए, सबके आए टेस्ट के मार्क्स, तो किसी के ज़्यादा आए, किसी के कम आए, तो मेरे भी जैसे भी आए, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे जो कम आए हैं, मेरे क्यों कम आए हैं। मैं ये नहीं देखती थी कि वो फर्स्ट है, ये मुझे फर्स्ट आना है। मुझे ये लगता था कि मेरे कम आए हैं तो मेरे में क्या कमी रह गई है, क्या क्या कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, तो उन गलतियों को मैं सुधारती थी। फिर वो धीरे धीरे करने लगी तो मेरा अच्छा कैचअप हो गया और मैं उसमें अच्छा करने लगी। तो टीचर्स भी फिर बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि बाहर की कंट्री से आई हैं, है ना, इनको मतलब पढ़ने का शौक है, जो समझाते हैं ये उसको अच्छी तरह से पढ़ती हैं। ठीक है, 10वीं में मेरे मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए? पूरे 100 आए। 10वीं में मेरे पूरे 100 आए, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस स्कूल में कभी किसी के पूरे 100 नहीं आए थे, बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। क्योंकि मैं जहाँ भी गलती होती थी ना, मैंने अपने पास, जैसे स्कूल में एक बुक लगी है मैथमेटिक्स की, मैं जो वहाँ जाके बुक सेलर की दुकान पे जाके ना दूसरे स्कूलों की भी किताबें ले आती थी मैथ्स की, तो अलग अलग होती थी ना, तो इसमें से ये एग्जाम्पल किए, उसमें से ये किए, इसमें से ये किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मैथमेटिक्स। ऐसे मेरी साइंस अच्छी थी, साइंस में तो कभी 100 नहीं आते, पर डिस्टिंक्शन जरूर आ जाती थी मेरी साइंस में, डिस्टिंक्शन। हिंदी में मुश्किल से मेरे पास ही हो जाती थी, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि हिंदी वहाँ पे बहुत मैंने बचपन से पढ़ी नहीं थी ना, तो इसलिए मुश्किल लगती थी। साइंस मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा था। फिर 11वीं 12वीं में आए, 11वीं 12वीं में भी यही रहा। फिर कंपटीशन का एग्जाम हुआ 12वीं के बाद, मेडिकल वगैरह का। हम मेरी फ्रेंड सब मेडिकल के लिए तैयारियां कर रही थी, तो मैंने भी उनके साथ तैयारी कर ली। वो फॉर्म भर रहे थे, मैंने भी फॉर्म भर लिए। मेरठ में भी हो गया फिर, और मेरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो ऑल इंडिया बेसिस पे लेडी हार्डिंग है, आपने सुना ना, कनॉट प्लेस में है दिल्ली में, लेडी हार्डिंग, वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो यहाँ पे मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना, क्या हर्डल्स, मन गिरा के नहीं बैठ गए कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने देखा जब मैं क्लास में फर्स्ट आती हूँ, जब मैं मतलब इतना अच्छा कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं उसमें आ सकती। तो इसलिए अगर आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम होए, नंबर कम आए या कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारनी, डबल हिम्मत रख के करना है। जैसे मैं कॉलेज का भी काम कर लिया दिन में, और शाम को आके अपना नाश्ता वगैरह लेके बैठ जाना अलग से कि मैंने तो अगले साल लेना ही लेना है। क्योंकि मैंने ये देखा कि मेहनत करो। जब मैं अपनी क्लास में अच्छी थी तो मुझे यही लगता था कि जब मैं यहाँ अच्छा कर सकती हूँ तो मैं कंपटीशन भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हुआ। और फिर मैंने एक और चीज़ की हुई थी कि मैंने ना, जैसे मैंने आपको बताया मेरे को खेलने का भी शौक था, तभी भी मैं खेलती थी। जैसे जो है अपना बैडमिंटन वगैरह खेल लिया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। ठीक है, बैडमिंटन वगैरह में फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी होगी, आधा पौना घंटा खेल के आती थी मैं। फिर उसके बाद मैं अपना काम करती थी, और काम जो पढ़ने का भी, जैसे आप लोगों के यहाँ बड़े सारे सब्जेक्ट्स ना, तो आके मेरा टाइम टेबल बन जाता था
कि आज स्कूल में मतलब हिंदी कराई, ये कराई, कितना कितना टाइम देना, आधा घंटा इसको आधा घंटा इसको, मैं टाइम टेबल बना लेती थी। इतने से बजे से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद इतने बजे से ये इतने बजे तक ये पढ़ना है, 10 मिनट का बीच में ब्रेक, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। तो मैं रात को जो है खाना खाने के बाद 1 घंटा पढ़ के फिर सो जाती थी 9:30-10 बजे। सुबह मेरी तो आदत बन गई थी 4-4:30 बजे उठने की, तो स्कूल जाने से 1-1.5 घंटा पहले मैं सुबह भी पढ़ लेती थी। सुबह माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो आपने जो उस टाइम जो पढ़ते हो ना, आपको बहुत दिनों तक याद रहता है, आपकी मेमोरी में अच्छा स्टोर हो जाता है। सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। रात को मतलब अगर सुबह क्या होता है, जब उठो ना तो भाई बहन सो रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, उस टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, शांति होती है, आपका ब्रेन भी रेस्ट, रात को सोने के बाद आपका ब्रेन को भी रेस्ट मिल जाता है। अब उठे और अपना पानी वानी पिया 1 गिलास, उसके बाद जो है अपना बैठ गए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो 2 घंटे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। तो कितने बच्चे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं? मैम तो 4 बजे उठती थी। 4-4:30। आप लोग कितने बजे उठते हो? 5 बजे भी अच्छा है, ठीक अच्छा, है। सोते कितने बजे हो? 12 गड़बड़ है, 10-10:30 बजे सो जाओ। 10 बजे से लेट नहीं सोना। हाँ, 10-10:30 सो। नींद आ जानी चाहिए। सुबह जो शाम को आप 1 घंटे में पढ़ते हो ना, वो सुबह आप 15 मिनट में वो चीज पढ़ के समझ सकते हो। इतना फ्रेश होता है, दिमाग होता है। इतना फ्रेश होता है। शाम को थका हुआ होता है, रात को थका हुआ होता है, और सुबह जो है, जो शाम भर 1 घंटा याद करे हो, सुबह 15-20 मिनट में आपको याद हो जाएगा, और वो आपका यादाश्त में भी, मेमोरी में भी रहेगा। अचीवमेंट्स पूछ रहे हो? गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज यही है कि जब मैंने मेहनत की है ना, और MBBS मिली, तो वो मेरी मेहनत के कारण था, ठीक है। और उसमें मुझे एक बहुत खुशी मिलती है कि हमारी टीचर्स बड़ा मोटिवेट करते थे। कोई भी टीचर मोटिवेट करता है, बच्चों अच्छी तरह पढ़ लो, ये जो अच्छी तरह पढ़ता है उसको एनकरेज करते हैं। फिर मेरे जो है भाई बहन जो मेरे से बड़े थे, वो भी बड़े खुश होते थे जब मैं अच्छी तरह पढ़ती थी, अच्छे नंबर लेके आती थी ना, तो वो मुझे एनकरेज करते थे, अरे तुमने तो इतना अच्छा किया, तुम पक्का डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारा मन है ना, तुम देखना तुम बन ही जाओगी, कितना भी कंपटीशन हार्ड हो, तुम मेहनत करे तुम बन नहीं जाओगे। तो ये मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। उसमें मेमोरीज में टीचर्स का भी हाथ है, घर वालों का भी हाथ है, फ्रेंड्स का भी है। जैसे हमारे 5-6 ग्रुप होते थे, 5-6 ग्रुप, तो सब एक दूसरे को एनकरेज करते थे और खुश होते थे कि उसका भी अच्छा हो रहा है, इसका भी अच्छा हो रहा है, इनका भी अच्छा हो रहा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आपके जो है टीचर्स सिर्फ टीचर ही नहीं है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके घर में जो भी बड़े हैं, ठीक है, जो आपको एनकरेज करते हैं ना, वो भी आपके गुरु हैं, है ना। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप डिस्कस करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता, किसी में मुश्किल लगती है, 2 जने 3 जने मिलके बैठ के करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वो भी आपके टीचर्स हो गए एक तरह से, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है ना, सबने एक दूसरे की हेल्प की है। अच्छा, विद्यार्थी में कौन से गुण होने चाहिए ना। दोबारा कह देती हूँ कि आपको लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस इंटरेस्ट के लिए काम करो, उस इंटरेस्ट के लिए रेगुलर हो। जैसे मैंने बताया, टाइम टेबल बना लो अपना, ठीक है, सोने का और उठने का टाइम ठीक रखो। सुबह टाइम टेबल बनाया हुआ है, किसी ने नहीं, तो आज जाके आप सब लोग मैम से इंस्पायर होकर टाइम टेबल तो बनाओगे ना अपना, प्रॉमिस करो मैम को, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलोगे, आप देखना आप बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। खराब करता है या इसमें कुछ अच्छी बातें भी जो बच्चे सीख सकते हैं? देखिए, ऐसे है कि देखो सोशल मीडिया बना है ना, तो उसके गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। अगर आप उसमें
व्हाट्सएप और इसमें लग जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा, मैसेजेस ये वो तो बहुत बेकार की चीज़ है। उसमें आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसमें आप बैठे रहते हो, आपका बॉडी पोस्चर भी खराब हो जाता है ना। आप एक्सरसाइज, उसके बदले आप एक्सरसाइज कर लो, है ना। उसके बदले आप कोई एक्टिविटी कर लो, जैसे मैं बताया कि मैं बैडमिंटन खेलती थी, आप लोग फुटबॉल खरीद लो, फुटबॉल खेलो लड़कों का, है ना। और क्या कहते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट खेलो। एक टाइम बनाओ, एक टाइम बनाओ उसके लिए। ये नहीं कि सारा फिर पेरेंट्स पीछे से बुलाते रहे, आ जाओ टाइम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने टाइम से इतने टाइम, आपको पेरेंट्स को भी पता है इतने बजे बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, इतने बजे आ जाएगी, वो बिल्कुल टाइम से होना चाहिए। अपने परेशानियों का भी, क्योंकि परेशानी बच्चों में भी कई बार है कि आपस में नहीं बनी या कोई ऐसी बात हो गई, कुछ है परेशानियां हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करो। आपके पेरेंट्स ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप अपने अंदर भी ये बना लो कि हमने अपने गुण अच्छे रखने हैं, है ना। हमने अपने अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करो। जैसे किसी को परेशान नहीं करना, अपना काम टाइम पे करना, झूठ नहीं बोलना, लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। हमें फोकस, हमारी जो है ये राइजिंग पीरियड है, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी आगे बहुत जिम्मेवारियां आने जा रही हैं, हमने अच्छी तरह से अपनी स्टडी करनी है ना। और हमने अपनी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बनाना है, ताकि हमारे पेरेंट्स भी खुश हों कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा है और उनको भी टेंशन ना हो। ठीक है। और कुछ यूज भी है, मिसयूज भी है। मिसयूज तब है मैम, आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा किसने दी? किसने दी? मन से आई। जैसे मैं देखती थी ना कि ऐसे जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो मन में आता था कि हम भी करें। फिर पढ़ने में जब इंटरेस्ट आया, साइंस में मेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ गया कि ये करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना। और उन दिनों क्या था, 1968 में मेरे ख्याल में वो चंद्रयान गया था, जब वो उतरे थे चंद्रमा पे, है ना, 68-69 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह। तो मेरे पास फिजिक्स वगैरह थी, केमिस्ट्री थी, तो वो पढ़ के, और उसको कितनी स्पीड होती है, क्या है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में आती थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़पेपर में साइंस कॉलम में पढ़ती थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में खूब न्यूज़पेपर पढ़ा, साइंस कॉलम पढ़ती थी, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट था, उसमें पढ़ो तो और ज़्यादा की लत लगी होती थी हम लोगों ने। तो मतलब जैसे आपको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस वाली चीजें पढ़ो उसमें। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कई चीजें आती हैं मैथमेटिक्स के कि सॉल्व करना है, ये करना है। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा हमारे टाइम में। कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर बनने के बाद बैठिए। जब आप जैसे डॉक्टर बन गए तब कैसे? वो अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ना डॉक्टर बनने के बाद, जैसे कोई पेशेंट है, उसको आपने ट्रीटमेंट दिया ना, इलाज वगैरह करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है ना। पेशेंट जब आके कहते हैं ना, आपकी दवाई हमें माफिक आ गई है, देखो हम ठीक हो रहे हैं, उनके बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती। फिर मैं उसके बाद MBBS करने के बाद मैंने मेडिसिन में, गायनी में काम किया, बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने। लेकिन उसके बाद मैं टीचिंग में आ गई, फिजियोलॉजी में। उसके बाद मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के बड़े क्वेश्चंस होते थे, ये चीज कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन करो। हम करते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था कि जब हम एक्सप्लेन करते थे उनको समझ आती थी, वो फिर इम्तिहान में बड़ा अच्छा करते थे, है ना। उस चीज से हमें बहुत खुशी मिलती थी। फिर और एक चीज है, डॉक्टर बनने के बाद अभी मैं कहीं भी चली जाऊं, जैसे मैंने आपको बताया 1979 से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो हमारी जो MBBS के बच्चे थे, 150 बच्चे एक साल में निकलते थे। आप इमेजिन करो कितने साल मुझे हो गए और कितने थाउजेंड्स में बच्चे हो गए। ठीक है ना। तो कहीं भी जाते हैं, इंडिया में जाओ, बाहर जाओ, आपको कोई ना कोई मिल जाता है जो पहचान जाते हैं कि मैडम हमको पढ़ाती थी,
है ना, और आके बोलते हैं कि हमने देखो रेडियोलॉजिस्ट बन गए, हम कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, हम कैंसर के डॉक्टर बन गए। कहते हैं, फिर पता क्या बोलते हैं कि ये सब आप लोगों के कारण, आपके कारण हुआ, क्योंकि आप हमें इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा ज्ञान देते थे। तो उससे बहुत खुशी मिलती है ना, उससे बहुत खुशी मिलती है। और कोई सवाल टीचर आपको अभी भी अच्छी लगती है? बचपन में गाना गाना उसकी बेटी हुई है, वो 2 साल के आसपास की है। हाँ, तो जब वो मेरे को मतलब वो लोग फेस टाइम करते हैं ना, वीडियो करते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं उससे क्या बात करूँ। फिर मुझे लगता है चलो मैं गाना सुनाती हूँ, फिर मैं गाना सुना देती हूँ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काली चोर ले गई। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काली चोर ले गई। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी मोर ले गई। आपने सुना हुआ ये? बच्चों को मुझे लगता है कि इनकी बातों से काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहली ज़रूरत क्या है कि पहले तो इच्छा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ये नर्सों को देख करके, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को देख करके, रोगियों को इलाज करते हुए देख करके प्रेरणा होती थी कि डॉक्टर बनना चाहिए, और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टरी पेशा ही अच्छा है, हर पेशा अच्छा है। जिस पेशे में भी जाओ, ईमानदारी से जाओ, तरक्की करो, तो हर पेशा आपको ठीक लगेगा। तो आपने मेरी बातों को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में डॉक्टर आशा गांधी थी, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आई, और हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा भी हमारे बीच में आएंगी और खाने के ऊपर जो बातें रह गई हैं वो आप लोगों के साथ करेंगी। आज आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, इसलिए उन्होंने अपने जो टॉपिक्स थे उसको नहीं लिया। जब अगली बार आएंगी तो हम उनके टॉपिक्स को पहले लेंगे, बाद में आपके सवालों को लेंगे। इसी के साथ इस गुफ्तगू को हम लोग आगे की कड़ी में बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम 2 बार हम ऐसे व्यक्तित्व को अपने प्रोग्राम के बीच में लेकर आए, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके, आपको, आप जैसे और बच्चों को वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके।